हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों के डिमांड के आधार पर मैंने इंग्लिश के बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए और बढ़िया तैयार करिए। आपके पास मात्र बच्चों अब 2 दिन का समय है। मैं 2 दिन ही मानता हूं जब मैं वीडियो बना रहा हूं बच्चों। आज तो 6 है और 7, 8, 9 3 दिन है समय आपके पास, लेकिन मैं 2 दिन का समय मानता हूं। और अब आखिरी 2 दिन में आपको किस तरीके से रिवीजन करना है मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए जितना भी हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कंटेंट देता हूं। यदि मैं बात करूं बच्चों आज मैं अपने आप की मैं कितना मेहनत करता हूं, तो अभी मैं आप लोगों के लिए कंटेंट के लिए बच्चों लगभग 2 बजे तक काम करता हूं। तो 2 बजे तक काम करता हूं, इसका मतलब आखिरी 2-3 रात आपको 2 बजे तक तो काम करना ही करना है, अपने मतलब अंक के लिए, अपने पेपर के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपने मान मर्यादा के लिए, माता पिता के सम्मान के लिए आपको कम से कम 2 बजे तक तो पढ़ना ही है। और यदि कोई बच्चा ऐसा करता है कि सर 9 बजे से हम सो जाते हैं और 2 बजे उठ जाते हैं, तो उसके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि रात का ही पढ़ाई आप लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। मैं प्यारे बच्चों सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप पहला काम करो कि दिन में सो लो और रात में बढ़िया एकांत होता बच्चों, कोई शोर गुल नहीं, किसी तरीके से घर में शोर शराबा नहीं, कोई ना दोस्त आने का टेंशन, ना घर के परिवार में कोई चहचहाट की आवाज, ना किसी तरीके से कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। सीधा आप बच्चों रात में यदि पढ़ाई करोगे तो सीधा वो माइंड में फिट बैठेगा। लेकिन कब जब अंदर ये जोश और जुनून होगा कि हमें इंग्लिश में 80 में कम से कम 70 से 75 नंबर लाना है, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए जोश और जुनून दोनों चाहिए होता है। जब दिल में आग लग जाए ना प्यारे बच्चों, तो जो चीज हम 5 बार में याद कर पाते हैं वो 1 बार में याद हो जाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें अब ये करना है कि मात्र 2 ही दिन बचा है। यदि इन 2 दिन में भी हमने इधर उधर किया ना तो हम फेल ही हो जाएंगे। यदि ये मन में दिल में आग लगी हो सीने में, तो बच्चा बड़े बड़े तूफा भी ठहर जाते हैं। आप लोगों ने कहानी कहावत तो सुनी ही होगी। अरे बच्चा लोग अभी आपके पास 2 दिन है ना, 2 दिन में कहते कुछ नहीं हो सकता है। अरे बाबू 2 दिन में आप वो कर सकते हो जो कोई सोच नहीं सकता है, बशर्ते खून खोलना चाहिए, तभी नींद नहीं आएगी। नहीं तो दिन के आप 10 घंटा सोए हैं फिर भी रात में नींद आएगी, क्योंकि अंधेरा का मतलब सब कुछ खत्म, और खत्म मतलब वो आपके शरीर में भी खत्म करने का हावी होगा। रात में नींद आना स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए आपको अंदर से ज्वाला जलाना रहेगा। क्योंकि बच्चों आप सबको पता है कि ठंडी की रात हो तो लोग यदि कहते जागरण करना है तो अंगीठी लगा करके है ना अपने आप को गर्म रखते हैं। वैसे आप लोगों का जो टास्क है, जो टारगेट है कि 90% उसको दिल और सीने में ज्वाला की तरह लगा करके अपने अंदर के शरीर के गर्माहट को रखना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं क्या कह रहा हूं कि अगले 3 रात आपके लिए भारी होगा। वो किस लिए? इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। शिव सर से जो भी पढ़ा होगा आज तक में, जितने वर्ष मैंने पढ़ाया है, यदि तरीके से उसने लिखना सीखा, तरीके से उसने पढ़ना सीखा, वो डेफिनेट कम समय भी अच्छे नंबर लाया है। तो आज से आपका टास्क मैं देता हूं कि कल से बच्चा जब ये वीडियो देख रहे हो ना, यदि आज जितने बच्चे आज देख लेंगे तो कल आप एक काम करना, दिन में 5 घंटे सो लेना। दिन में 5 घंटे सो लेना प्यारे बच्चों, और फिर रात में पूरी रात पढ़ लेना। पूरी रात आप लोग इंग्लिश पढ़ लेना, पूरी रात, है ना। मैं कहता हूं कि दिन में पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो रात में पढ़ाई करो। मैक्सिमम चीजें रात में क्या हो जाती है, याद हो जाती है बच्चों। इंग्लिश का जो सबसे ज्यादा अंक जो स्कोर करता है बच्चों का, वो कहां से आता है? वो आता है प्रश्न उत्तर से। और प्रश्न उत्तर बच्चों आप लोगों के में लगभग 32 अंक का आता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर बच्चों कितने अंक का? लगभग 32 अंक का, लगभग 32 अंक का। क्योंकि पहला जो क्वेश्चन होता है सबको पता है कि पैसेज होता है सर, और पैसेज जो होता है वो 10 अंक का होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो भी पैसेज होता है, वो कितने अंक का होता है फिर बच्चों? 4 अंक का होता है। तो ये 10 अंक और 4 अंक जो होता है ये कोई भी बच्चा कर सकता है। कैसे? सर ने बताया है। और अभी भी मैं 1-2 लेक्चर लाऊंगा कि 10 अंक और 4 अंक वाले कैसे आप लोगों को करना है।
फिर बच्चों आप लोगों का जो तीसरा प्रश्न होता है, चौथा प्रश्न होता है, पांचवा प्रश्न होता है, सारे के सारे 4 अंक वाले होते हैं। सही है कि नहीं? रिपोर्ट राइटिंग है ना आप लोगों का बच्चों, अनसीज पैसेज के बाद अपना रिपोर्ट राइटिंग हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर हो गया, यहां से क्वेश्चन आता है। एक बच्चों अपना हो गया आर्टिकल्स हो गया, पैराग्राफ राइटिंग, और एक अपना आपको पता है कि लेटर। तो ये जो 4-4 अंक के हैं बच्चों, ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है आसानी से, है ना, 4-4 अंक। तो यहां से जो बच्चा थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाता है, थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आती है, वो इन चीजों को कर पाता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहां भी 5-5 नंबर का बच्चों, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, और फिर डू एज डायरेक्टेड आता है 5-5 अंक। तो कितने अंक हो गए बच्चों? फिर 3 पैसेज रहते हैं, 3 पैसेज रहते हैं। पैसेज में बच्चों लगभग वो प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से, लगभग 12 अंक का होता है। तो कितना हो गया बच्चों? 10-4 14, 14 और 4-4 12, 12-14 26 हो जाता है बच्चों, है ना। 26-10 36 और 2 38, 38-10 48, मतलब 48 में बच्चों 32 जोड़ दो 80 नंबर के ये अंक योजना है ना। आप लोगों का जो सबसे स्कोरिंग नंबर होता है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर होता है। सर अब हमें यह बता दीजिए कि अब आखिरी 2 दिन में हमें क्या पढ़ना है। बच्चों सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखिएगा कि यदि क्वेश्चन आंसर की बात करता हूं, जो कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए बात करता हूं, कि बच्चों 2023, 2024 और 2022 ये 3 साल। बोलो सर 2025 के क्वेश्चन क्या पढ़ना चाहिए? मैं कहता हूं जो कुछ भी नहीं पढ़े तो 2025 के ना पढ़ें। 2025 की में से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन इस 2025 का आएगा, मुश्किल से। मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना बबुआ, लिख के रख लो कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ये 24 से बच्चों, 24 से, ठीक है, 24 से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग टारगेट बनाओ क्वेश्चन आंसर पर, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो अपना पैसेज पोएट्री या प्रोज सेक्शन से है, ये मैंने प्रैक्टिस कराया है। आप लोग यदि प्रैक्टिस बस कर लेना तो आसानी से आप कैसे करना वो तरीका बन जाएगा। और ये 12 नंबर का आता बच्चों, 12 में कोई भी बच्चा यदि 8 नंबर पा जाए, जो भी कुछ नहीं पढ़ा है और मात्र 2 दिन में कुछ करना चाहता है, तो बस तरीका जाकर के देख लेना। इसके लिए मैं एक चीज आपको होमवर्क देता हूं। क्या होमवर्क सर? होमवर्क ये देता हूं बच्चों कि जो ऑथर नेम, लेखकों का जो नाम है, जो आपके प्रोज और पोएट्री सेक्शन है बच्चों, तो उनके लेखकों के नाम आज अभी के अभी बच्चों आप लोग को होमवर्क देता हूं, अभी के अभी, कि किस अध्याय का नाम क्या है और उसके कवि कौन है, लेखक कौन है, कवि कौन है या लेखक कौन है। तो लेखक का नाम प्यारे बच्चों अभी के अभी तैयार रहना चाहिए, ये पहला पॉइंट। फिर 2024 के क्वेश्चन जल्द से जल्द तैयार कर लो, उसको खत्म कर दो। फिर बच्चों 2023 के क्वेश्चन, इसके बाद 2022 के क्वेश्चन, और प्यारे बच्चों 2025 के क्वेश्चन लास्ट में पढ़ना। अब सबसे बड़ी बात, मुद्दे की बात जो आपको कोई नहीं बताएगा, वो चीज मैं बताने जा रहा हूं बच्चों। आपने क्वेश्चन आंसर खूब पढ़ा, जैसे ऑप्शन में आ गया कि कोई 3 क्वेश्चन के आंसर लिखना है और प्रश्न कितने दिए हैं 4, और हमसे बन कितने रहे हैं 2। कितने बन रहे हैं 2। 4 क्वेश्चन दिया है, 3 हमको करना है और हमसे बन 2 ही रहे हैं, 1 हमसे बन नहीं रहा। तो सर क्या उस क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि हमसे बन नहीं रहा, नंबर तो मिलेगा नहीं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहली बात, तो जो क्वेश्चन आपको इजी लगे बच्चों, है ना, इजी लगे, ठीक है। जब बच्चों इजी लगेगा, मैं कह रहा हूं कि आपसे बच्चों कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 3 में से 2 ही बन रहे हैं, 3 करना है, 4 क्वेश्चन आया है। तो आपको क्या करना है, यह दिमाग लगाना है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। चैप्टर को याद करो, और चैप्टर से, हर चैप्टर से कोई भी बच्चा होगा, यानी यदि एवरेज स्टूडेंट है तो हर चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन तो पढ़ के आ ही रहा होगा। कितने क्वेश्चन? 3 से 4 क्वेश्चन उससे बन रहा होगा। अब वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा, हमको पता है कि ये क्वेश्चन उस चैप्टर का है, तो प्यारे बच्चों जानते हो क्या करना, बस कुछ नहीं करना,
थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन उन्हीं प्रश्नों का निकाल करके आप उस प्रश्न का उत्तर, भाई हमने मान लीजिए चैप्टर नंबर 3 का पढ़ा था, उसके हमने 5-6 क्वेश्चन करा, लेकिन वो क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके जगह दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे में बच्चों उन्हीं का एक एक लाइन लिख देना। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि 3 में 3 नंबर देगा टीचर, लेकिन बच्चों 1 सही 1/2 किसी ना किसी कदर से रख ही देगा, किसी ना किसी कदर से रख ही देगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पेपर यदि आप देने जाओ, जो मैं बता रहा हूं बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैंने कहा कि जो टास्क बनाया है, उस टास्क को भैया आप फॉलो करना है, तो वही क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, इंपॉर्टेंट पोस्टर, इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, इसकी क्या हाल है, ये क्या करें? तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, यदि चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं बच्चों, यदि आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं, ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल में जाइए। चैनल का नाम है शिव कोचिंग क्लासेस। बच्चों आपके मोबाइल में जब आप शिव कोचिंग क्लासेस खोलोगे, जैसे इसको आप टच करते हो शिव कोचिंग क्लासेस, तो बच्चों इस तरीके से आता है होम पेज, फिर वीडियोज आता है बच्चों, फिर अपना शॉर्ट्स आता है, लाइव आता है। तो शॉर्ट्स लाइव में मत जाओ, सीधा कोर्स में भी मत जाओ, प्लेलिस्ट में चले जाओ बच्चों। जब आप प्लेलिस्ट में चले जाते हैं तो भी आपको शुरुआत में ही दिखेंगे, जब आज मैं वीडियो बना रहा हूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर आप लोगों को दिखेंगे टोटल कितने, तो टोटल यहां पर एक प्लेलिस्ट है जिसमें 49 वीडियो है बच्चों। कितने हैं बच्चों? 49 वीडियो है। थोड़ा सा देखिएगा, 49 वीडियो है, और इस 49 वीडियो में बच्चों ये 49 वीडियो देख सकते हैं। जब इसको आप ओपन करोगे तो इन 49 वीडियो में सारे ग्रामर हमने कवर कराए हैं, और बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया है। सबसे यहां महत्वपूर्ण चीज तो यह है, आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप अपने से पढ़ रहे हो, हम मानते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स ले रखे हैं, और सर ने नोट्स इतना कम प्राइस में दिया है कि यूट्यूब पे कोई टीचर आपको उतना कम में उतना नोट्स दे दे बच्चों, 50 रुपया में, तो हम गजब बता दें। आप लोगों को वो नोट्स दिया, जो बच्चे नोट्स लिए होंगे उनको पता है, मात्र 50 रुपए में बच्चों वो नोट्स दिया हूं। और अभी 2 दिन 3 दिन है, जिन बच्चों को लगता है कि सर हमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें मिल जाए तो हम पढ़ लें, तो बच्चों कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 9685 29 91 49। मैं किसी बच्चे को ये नहीं कहता हूं कि जबरदस्ती नोट्स लो, वो चीजें क्लासेस में भी दे रखी है, लेकिन जो बच्चे लेना चाहते हैं तो 50 रुपए लगेगा बच्चों, वही नोट्स लें। बाकी आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब में पढ़ो। आपके पास परीक्षा अध्ययन, आपके पास परीक्षा बोर्ड है बच्चों, दिग्दर्शिका है, या किसी तरीके से क्वेश्चन बैंक है, कुछ भी है, आप उन्हीं का सहारा लो और पढ़ाई करते रहो। इधर उधर किसी प्रकार से भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा भटको, आप बस पढ़ो। अब आ गया है वक्त मेहनत करने का बच्चों, इधर उधर भटकने का नहीं। तो यहां से आप लोगों को क्या सीख मिलेगा, जो मैं आपको बताया कि अनसीज पैसेज कैसे करना है, नोट मेकिंग टाइटल कैसे करना है बच्चों, यूट्यूब पे ढेर सारे लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक बार इन वीडियो को जाकर फॉलो करना, फिर बताना बोर्ड में, भाई देखो कोई कितना भी बड़ा टीचर हो और यदि कह दे कि 100% यही क्वेश्चन आएगा, ये फेक है। रियलिटी तो ये भी है कि हम भी पढ़ा रहे हैं तो हमको नहीं पता कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप लोगों को मोटिवेट इसलिए कर रहे हैं कि शायद आग लग जाए सीने में और उस चीज को आप पढ़ के चले जाओ और याद करके आ जाओ कि भैया हाँ सर ने बोला था, हमने पढ़ लिया और हमसे पेपर में बन गया। तरीका मालूम हो जाए कि इंग्लिश में कैसे लिखे ताकि नंबर मिले, तो बच्चों वही चीज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। और भैया इंग्लिश में आप लोगों को कोई कह दे कि यही 100% आया है, तो भैया हम तो पेपर बनाए नहीं है, लेकिन ये कह सकते संभावित क्वेश्चन है। तो बच्चों आप लोग मेहनत करते रहे, है ना, प्लेलिस्ट विजिट करें, समय कम है, इधर उधर ना भटके, हजारों वीडियो देखने से बेहतर है किताब उठाएं। जैसे हमने क्वेश्चन का सीरीज चलाया था, 5 वीडियो दिया है जिसमें 20-20 क्वेश्चन का हमने समझाया है, उसके अर्थ भी समझाया। बच्चों हमारा जो मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है यार, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बता पाता हूं, उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं समझा पाता हूं, लेकिन एग्जाम टाइम में आप लोगों को बच्चों समझाने के लिए जितना मेरे से बन सकता है, मेरा कर्तव्य है कि मेरे बच्चे जो साल भर से पढ़ाई करते आए हैं उनको ऐसा ना भटकना पड़े कि सर इंग्लिश कहां से पढ़े, कुछ समझ में नहीं आता। और वो तरीका आप देख लेना जा करके। मैं कोशिश यही किया हूं कि आपको सीधा डायरेक्ट समझ में आए और एग्जाम में उसी चीज को लिख के आओ।
वो चीज कोशिश करता हूं बच्चों। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाता है, कहीं ना कहीं मीनिंग मिस्टेक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो मेरी कमी है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र ठहरा। और प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टीम में भी मेंबरों की कमी है, जिसके कारण सारा काम मुझे ही करना पड़ता है कि उसको अच्छे तरीके से इंग्लिश मेरे से बन सके। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कभी हम अपने लाइव के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे आप लोगों से पेपर के बाद। अभी समय कम है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए वक्त है मेहनत करने का। और आखिरी 2 दिन बच्चों, मैंने कहा ना कि दिन के पढ़ाई कर बंद कर दो, रात में पढ़ना सीखो। और सोना बच्चों है तो भैया दिन में सो लो, और रात में धुआं करो, क्वेश्चन आंसर पर विशेष फोकस करो। बाकी ग्रामर पोर्शन वगैरह तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और चैनल में जितने भी आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सभी को चैनल पे भी आने के लिए, दिल से सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। तहे दिल से बच्चों आप लोगों को धन्यवाद।